अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि ये कैपिटल गेन टैक्स लगता कैसे है। ये कैपिटल गेन टैक्स लगता है दो प्रकार से, पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब हम प्रॉपर्टी को उसके परचेज डेट से 2 साल के अंदर बेचते हैं। इस पर होने वाली इनकम को हमारे नॉर्मल इनकम की तरह मानते हुए जो भी लायबिलिटी बनती है उसे पे कर दिया जाता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये तब लगता है जब हम प्रॉपर्टी को उसके परचेज डेट से 2 साल के बाद बेचते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो टैक्स लगता है वो पहले वाले से बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पर टैक्स देने के लिए 2 ऑप्शन उपलब्ध होता है। पहला 20% टैक्स विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट, दूसरा 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको महंगाई का भी लाभ मिल जाता है, जिससे आपकी लायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इन दोनों में से जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो वो स्लैब आप चुन सकते हैं। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद परचेज किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F के तहत आपको इस टैक्स को बचाने के लिए कुछ और व्यवस्थाएं भी मिलती हैं अगर आप उस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि मैंने या मेरे जानने वालों ने भी प्रॉपर्टी बेची लेकिन ना तो कोई टैक्स जमा किया ना तो कोई नोटिस आई। तो यहाँ बड़े ही जिम्मेदारी के साथ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ उसे भूल जाइए। आज AI का ज़माना है। आज हमारे पैन, आधार, बैंक डिटेल, रजिस्ट्री, अन्य संसाधनों के भी माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारे हर फाइनेंशियल एक्टिविटी की जानकारी पहले से उपलब्ध है। नियम तब भी वही था, नियम आज भी वही है, लेकिन पहले जो नहीं होता था वो आज हो रहा है। तो जब भी आप अपने किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए प्लान करें तो सबसे पहले ये ज़रूर तय करें कि उस पैसे में कितना हिस्सा आपका है और कितना हिस्सा सरकार के टैक्स का है। अपने टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लें और जो भी लायबिलिटी बनती है उसे समय पर जमा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको नोटिस आ सकती है और इंटरेस्ट और पेनल्टी भी जमा करना पड़ सकता है।